अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल महफिल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है जब बाबिल की सरजमीन जो आज का इराक है एक अजीम सल्तनत का मरकज हुआ करती थी। इस सल्तनत पर नमरूद नाम का एक जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। नमरूद न सिर्फ खुद बुत परस्त था बल्कि अपनी रियाया पर भी यही मजहब थोप रखा था। लोग दरख्तों, पत्थरों, सूरज, चांद जो चीज नजर आए उसी को खुदा मानकर सजदा करते थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को वो यक्स फरामोश कर चुके थे। इसी तारीकी में अल्लाह ताला ने अपनी रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के महल में एक माहिर नजूमी था जो सितारों की चालें देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे लगाया करता था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, ए बादशाह मुअज्जम, मैंने सितारों में एक अजीब बात देखी है। आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वो लोगों को एक सच्चे खुदा की तरफ बुलाएगा और यही बच्चा आपकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके घमंड को शदीद ठेस पहुंची। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा ही ना हो, और अगर किसी तरह कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस वहशी हुक्म के तहत नाहक हजारों मासूम बच्चों को उनकी माओं की आगोश से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया गया। बाबिल का हर कोना, हर गली चीखों, सिसकियों और दुखों से गूंज उठा। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला हो चुका था। ऐसे अंधेरे वक्त में एक औरत थी जिसका नाम नूना था। वो नेक दिल, खुदा पर ईमान रखने वाली एक पाकीज़ा खातून थी। उस वक्त वो हामिला थी। नमरूद के सख्त हुक्म के बावजूद अल्लाह ताला ने नूना के हमल को छुपा दिया। ना तो उसका पेट बढ़ा, ना कोई निशानी जाहिर हुई। जब विलादत पैदाइश का वक्त करीब आया तो नूना ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूँ। नमरूद के जुल्म से बचने के लिए नूना रात के अंधेरे में शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की तरफ निकल गई। अकेली, डर से कांपती हुई कमजोर सी औरत पहाड़ों के बीच एक गुफा में जा छुपी। वही गुफा उसके बच्चे की जगह पैदाइश बनी। नूना ने उस ठंडी तारीफ गुफा में एक रोशन सितारे को जन्म दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। विलादत के बाद माँ ने कांपती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूँ। तू ही इसका हाफिज, इसका मददगार और इसका रहनुमा बन जा। उसके आंसू उसके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। वो अपने बच्चे को प्यार से चूमकर गुफा के मुंह को पत्थरों से बंद करके वापस लौट गई। अगली सुबह माँ बेकरार होकर दोबारा गुफा के पास पहुंची। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जब उसने पत्थर हटाया तो हैरानी से उसकी सांसें थम गईं। उसका मासूम बच्चा जिंदा था, मुस्कुरा रहा था और सुभान अल्लाह, वो अपना अंगूठा चूस रहा था और अल्लाह के हुक्म से उसी अंगूठे से दूध निकल रहा था। माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर अब ये आंसू खुशी, शुक्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन के थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चंद दिनों में महीनों जितना बढ़ जाते और उनकी अक्लो शऊर हर रोज नई रोशनी से जगमगाने लगता। उनकी माँ रोज आती, उन्हें दूध पिलाती, उनसे बातें करती और दीन की बातें सिखाती। वो गुजरे हुए अंबिया, पैगंबरों के किस्से सुनाती और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते और सब कुछ दिल में उतार लेते। उनकी परवरिश का हर लम्हा खास था और वो गुफा जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी एक नए दौर की बुनियाद बन रही थी। 13 साल गुजर चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जवान हो चले थे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलिए, मैं वहाँ की दुनिया को देखना चाहता हूँ। माँ का दिल कांप उठा। नहीं बेटे, वहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। लेकिन कुदरत ने फैसला कर लिया था। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से गुफा से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए, उस दुनिया की तरफ जिसे अब बदलना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। शहर में आते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजर के घर पहुंचे। आजर जो उनका चाचा था, बुतों का कारीगर था। वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बड़े बड़े देवता, बुत बनाता, फिर उन्हें सजा धजाकर बेचता था। उसका घर बुत साजी का एक कारखाना था। उसके बेटे भी इसी काम में लगे हुए थे। जब आजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें भी अपने काम में लगा दिया।
एक दिन आज़र ने हजरत इब्राहिम को कुछ बुत थमाए और कहा, इन्हें शहर ले जाओ और बाजार में बेच दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की गर्दनों में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। उनके जिस्म मिट्टी, गर्द और कीचड़ से भर गए। लोग हैरान निगाहों से ये मंजर देखने लगे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ लोगों आओ, इन बुतों को खरीदो जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ इन बेजान मखलूकों की पूजा करो। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, हैरत और बेचैनी के असरात नुमाया हो गए। उनके दिलों को ठेस पहुंची। किसी ने पहले ऐसा मजाक कभी न किया था। वो दौड़कर आज़र के पास पहुंचे और शिकायत की, ये नौजवान तो हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है, ये हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है। आज़र ने हजरत इब्राहिम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, इब्राहिम तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमारे बाप दादाओं का मजहब है, उनका फख्र है। तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो, लेकिन हक की रोशनी को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा से कहा, ऐ चाचा जान, क्या आप उन चीज़ों को खुदा मानते हैं जो ना सुनती हैं, ना बोलती हैं? आप खुद उन्हें तराशते हैं, बनाते हैं और फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। ये ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान। आज़र का चेहरा तन गया। वो तिल मिलाकर बोला, क्या तुम हमारे माबूदों के खिलाफ हो? खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुके नहीं। वो लोगों के सामने भी खड़े हो गए और बोले, ऐ लोगों, जिसे तुम खुदा समझते हो वो खुदा नहीं है। ये नमरूद जिसके सामने तुम झुकते हो ये भी एक इंसान है, और ये बुत जिन्हें तुम सजदा करते हो ये तो बेजान पत्थर हैं। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, वही जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिस्क देता है, जो तुम्हें जिंदगी देता है और जो तुम्हें मौत देता है। ये जुमले शहर में आग की तरह फैल गए। दरबारी भागते हुए नमरूद के पास पहुंचे और बोले, ए बादशाह मुअज्जम, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है। वो आज़र के घर पला बढ़ा है और अब वो आपकी शान के खिलाफ बोल रहा है। नमरूद ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे मेरे दरबार में हाजिर करो। जल्द ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े थे। दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर निगाह उस नौजवान पर जमी हुई थी जिसकी जुबान में आग थी और दिल में रोशनी। नमरूद ने तंज भरे लहजे में पूछा, ए इब्राहिम, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और फख्र से बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने हुक्म दिया कि एक कैदी जिसे मौत की सजा दी जा चुकी थी उसे रिहा कर दिया जाए और एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी जाए। फिर घमंड से बोला, देखा, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, अच्छा, अगर तू वाकई रब है तो जिसे तूने मारा है उसे फिर से जिंदा करके दिखा। और मेरा रब तो सूरज को मशरिक पूर्व से निकालता है और मगरिब पश्चिम में ढलाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके पास कोई जवाब न था। वो शर्मिंदगी से चुप हो गया और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी वक्त हजरत इब्राहिम की वालदा आगे बढ़ी और अर्ज किया, ऐ बादशाह सलामत, ये बच्चा अभी छोटा है, नादान है, इजाजत दीजिए कि मैं इसे वापस ले जाऊं। आज़र भी बोल पड़ा, बादशाह सलामत, मुझे इसकी जिम्मेदारी दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये आइंदा ना आपके खिलाफ कुछ कहेगा, ना बुतों के खिलाफ। नमरूद ने कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा, तुम लोगों की खातिर मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन सुन लो, अगर ये नौजवान फिर कोई हंगामा खड़ा करेगा तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। ऐसा कहकर नमरूद ने अपने दिल में एक आग जला ली। वो आग जिसमें आखिरकार वो खुद जलने वाला था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो नौजवान जो सच्चाई का पैगाम लेकर आया था, शहर की गलियों में वापस लौट आया। मगर अब वो खामोश न था, बल्कि रोशनी की एक ऐसी चिंगारी बन चुका था जो बहुत जल्द एक इनकलाब की आग बनने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। उनका दिल अल्लाह की तौहीद से लबरेज, जुबान सच्चाई की गवाह और निगाहें हकीकत की तलाश में थीं। जब उन्होंने अपने चाचा आज़र के घर आकर देखा कि वो खुद अपने हाथों से बुत बनाता है और फिर उन्हीं के सामने सजदे में झुकता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल दुख और अफसोस से भर गया। उन्होंने नरमी से अपने चाचा को समझाया,
ए चाचा जान, आप उन चीजों की पूजा करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना किसी को कोई फायदा पहुंचा सकती है, ना कोई नुकसान। आप उन्हें खुद अपने हाथों से तराशते हैं और फिर उन्हीं के सामने सिर झुका देते हैं। क्या ये अक्ल की बात है? ये सुनकर आजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तिलमिलाकर बोला, क्या तुम हमारे माबूदों के खिलाफ हो? खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। ए इब्राहिम, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे खुदा की बातें और नहीं सुन सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाचा की तरफ हसरत भरी नजर से देखा और निहायत अदब से फरमाया, अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन इतना जान लीजिए मेरा रब सच्चा है। मैं उसी से डरता हूँ और मैं अपने दीन से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो चाचा के घर से निकल गए और शहर के एक कोने में जाकर अकेले रहना शुरू कर दिया। वहीं तन्हाई में अपने रब की इबादत करते रहे और जब भी मौका मिलता लोगों को नरमी और हिकमत से समझाते। ये बुत किसी काम के नहीं है, असल माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जो सबका खालिक है। प्यारे दोस्तों, बाबिल के लोगों का हर साल एक खास दिन होता था जिसे वो एक त्योहार की तरह मनाते थे। उस दिन वो शहर से बाहर निकल जाते, कुर्बानियां करते, नाचते गाते